राजधानी भोपाल में मछली परिवार का अवैध साम्राज्य ध्वस्त हुआ। ड्रग्स, लव जिहाद और जमीन कब्जे का संगठित तंत्र टूटा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सख्त प्रशासनिक एक्शन से साफ कर दिया कि अपराधी चाहे कोई भी हो, अब कोई नहीं बचेगा। जब ड्रग्स, ब्लैकमेलिंग और जमीन कब्जे का संगठित गठजोड़ सामने आया, तब डॉक्टर मोहन यादव ने बिना देर किए बुलडोजर की भाषा में जवाब दिया। भोपाल के अनंतपुरा कोप्ता में मछली परिवार की 50 करोड़ की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर यह साबित किया गया कि मध्य प्रदेश में अब अपराधियों की कोई पनाह नहीं। यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि मध्य प्रदेश अब अपराधियों की शरणस्थली नहीं, बल्कि सख्त प्रशासनिक शासन की प्रयोगशाला है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन का तालमेल अपराधियों के लिए काल बन रहा है। दावा है कि पहले लव जिहाद और फिर ड्रग्स रैकेट को तोड़ा गया, अब माफियाओं की जड़ें उखाड़ी जा रही हैं। यह सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र की न्यायपूर्ण चोट है, जो अपराधियों को कानून का डर सिखा रही है। सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं, बल्कि उस इरादे का है जो कानून को प्रभावी रूप से लागू करने का साहस दिखाता है। डॉक्टर मोहन यादव ने न केवल अपराधियों को निशाना बनाया, बल्कि सियासत और प्रशासन के गठजोड़ को भी उजागर कर उसे तोड़ा है। हमारी सरकार ने किसी प्रकार के जिहाद की, लव जिहाद की मध्य प्रदेश की धरती पे अनुमति नहीं दी है, और जो भी करता पाया जाएगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। वो किसी स्थान पर भी हो, जो अपराध करेगा उसको दंड मिलेगा। वो राज्य के अंदर भी है या राज्य से भागा है तो हमारी पुलिस उसको हर जगह से पकड़ के लाएगी। ये हमारा संकल्प है। मैं उम्मीद करता हूँ मध्य प्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है, इसलिए अपराध और अपराधियों की यहाँ जगह नहीं है। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि मछली परिवार जैसा अपराधियों को इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण करने की छूट आखिर कैसे मिली। नशे की गलियों से लव जिहाद तक मछली गैंग ने गुनाहों का पूरा जाल बुन रखा था। डीजे की आड़ में ड्रग्स का खेल, फिर ब्लैकमेलिंग से लेकर यौन शोषण तक का काला धंधा चलता था। विपक्ष का तंज है कि जिनके नाम पर सत्ता के गलियारों से जुड़ते हैं, वहां प्रशासन की आंखों पर पर्दा आखिर क्यों पड़ जाता है। विपक्ष पूछ रहा है कि ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई के पीछे क्या राजनीतिक पटकथा है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि पहले भी 1800 करोड़ का ड्रग पकड़ाया गया था यहाँ पर भोपाल में। क्या मछली के ये 1800 करोड़ के ड्रग से क्या संबंध है, ये सरकार को बताना चाहिए। इसका मास्टरमाइंड कौन है, यह मछली के पीछे कौन मास्टरमाइंड की मदद करता है, कौन उसको छुड़वाता है, इन सब पे सरकार चुप क्यों है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ एक नई जंग शुरू हो चुकी है। बुलडोजर एक्शन सिर्फ इमारतें नहीं तोड़ रहा, बल्कि सियासत और अपराधों के गठजोड़ को भी ध्वस्त कर रहा है। मछली परिवार पर कार्रवाई इस बात का सबूत है कि अब मध्य प्रदेश में कानून का डंडा सबसे ऊपर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सख्ती लंबे समय तक बरकरार रहेगी, या फिर मध्य प्रदेश सचमुच अपराध मुक्त गणराज्य बन पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज मध्य प्रदेश की बड़ी बहस हम इस बात पर करने वाले हैं कि डॉक्टर मोहन यादव का बुलडोजर इस समय पूरे शबाब पर चल रहा है, और इसकी वजह से जो अपराध और सियासत का गठजोड़ है
वो बेनकाब हो रहा है। इस बुलडोजर ने न केवल इमारतों को ध्वस्त किया है बल्कि उन अपराधियों के हौसलों को भी ध्वस्त किया है जो कि सियासत के संरक्षण में फलते फूलते हैं और अपराध की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ऐसे ही गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो कदम उठाया है उसी पर आज चर्चा करेंगे। क्या ये बुलडोजर न्याय है और क्या ये एक नया पैटर्न है अपराधियों को तोड़ने का, बुलडोजर से ध्वस्त करने का? इस चर्चा को शुरू करेंगे। उससे पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जितेंद्र मिश्रा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार पंकज भदौरिया जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय सिंह यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि ये एक तरीके से नया पैटर्न सामने आया है जिसमें सियासत और अपराध का गठजोड़ दिखता है और इस कारण अपराधी बार बार बेलगाम होकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन इसे भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। और डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद एक बड़ा बुलडोज़र न्याय हमें देखने को मिला मछली परिवार पर जब ये कार्रवाई हुई। क्या है इसके पीछे की सोच और क्या इसी तरीके की सोच के साथ अपराधियों को एक तरीके से नष्ट किया जाएगा, खत्म किया जाएगा और इसका असर क्या होगा? प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं बीजेपी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या सोच है और क्या ये जो पैटर्न है वो कारगर भी होगा अपराध को रोकने के लिए। देखिए मोहन जी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्पष्ट संदेश है कि मध्य प्रदेश जी जी आ रही है आवाज, आ रही है आपकी जी, कि मध्य प्रदेश की धरती में किसी भी तरह के अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है और सरकार द्वारा लगातार एक माफिया तंत्र को ध्वस्त किया जा रहा है। जिस तरह से लव जिहाद से ये मामला सामने आया और सरकार ने पुलिस को पूरी स्वतंत्रता दी, इस लव जिहाद के सारे एंगलों को खंगाला गया और इसी एंगल में ढूंढते हुए ड्रग माफिया का तंत्र भी सामने आया। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति थी जो चाहती थी कि सभी तरह के अपराध मध्य प्रदेश में समाप्त होना चाहिए और अपराधियों की जो भी लिंक हो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और उसी के लिए कड़ा संदेश देते हुए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने आज जिस तरह से 50 करोड़ की संपत्ति को नस्ते नाबूद किया, ये केवल और केवल संपत्ति नहीं तोड़ी गई है, ये ऐसे अपराधियों के हौसले तोड़े गए हैं कि मध्य प्रदेश की धरती पे ऐसे अपराधियों के लिए कभी कोई जगह नहीं हो सकती है और ना ऐसे लोगों को कभी कोई संरक्षण मिल सकता है और भविष्य में भी कोई इस तरह के अपराध करने का सोच भी ना ले, अन्यथा डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ऐसे लोगों को पूरी तरह ध्वस्त कर देगी। कांग्रेस पार्टी केवल नकारा राजनीति करती है। मैं एक बात जरूर कोट करना चाहता हूं, आप जब अपराधों की बात करते हैं, आपका पार्षद अनवर कादरी लव जिहाद का आरोपी जिहादियों को फंडिंग करने वाला 20,000 रुपए का इनाम है उसके ऊपर, आज तक कांग्रेस पार्टी निष्कासित नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए ऐसे जिहादियों और अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है। अभी उमंग सिंगार कह रहे थे कि इनको जमानत कौन दे रहा है, संरक्षण कौन दे रहा है। अरे हम तो कह रहे हैं कोई संरक्षण देगा उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर कांग्रेस के नेताओं के पास कोई प्रमाण है तो जुबानी जमा खर्च क्यों कर रहे हैं? जांच एजेंसियों को सौंपे वो प्रमाण, हम उन पर भी कार्रवाई कर देंगे। लेकिन कांग्रेस के नेता इन आरोपियों को बचाने के लिए ऐसी निम्न स्तरीय ऐसा है क्या जितेंद्र जी, क्या आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है? क्या आरोपियों पे अगर कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस क्यों तिल मिला रही है? क्यों उनका रिएक्शन इस तरीके से आ रहा है कि उन्हें अपराधियों के साथ खड़े दिखा रही है बीजेपी? मोहन जी, आज इस मछली पर कार्रवाई किसके कहने से हुई? भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं करी। जब तक विपक्ष ने इस मामले को उठाया नहीं सदन के अंदर, जब तक सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। मैं अभी आपकी रिपोर्ट देख रहा था, ड्रग्स, ब्लैकमेलिंग और जमीन कब्जे के गठजोड़ को तोड़ने का काम किया है। ये गठजोड़ किसने बनाया? 20 सालों से सत्ता में कौन बैठा है? सत्ता के संरक्षण में सत्ता और अपराधियों का गठजोड़ जो अब सामने आया है, ये किसने बनाया? ये सवाल उठता है, ये लगातार उठता रहेगा। ये माफिया राज किसके शासन में फैला? आईपीएस से लेकर तहसीलदार, पटवारी और एएसआई तक की हत्या करने वाला माफिया
किसके संरक्षण में फल फूल रहा था? ये स्वीकार करे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज सिंह के नेतृत्व में यह मछली जो है मगरमच्छ बनने की तैयारी कर रही थी। आज 150 करोड़ रुपए का नेटवर्क खड़ा कर लिया, इसको लेकर के कौन कार्रवाई करेगा? अब जब विपक्ष ने आपको लगातार परेशान किया और घेर दिया, तो मछलियों पर कार्रवाई हो रही है। ठीक है, और तो कार्रवाई मगरमच्छ से अभी भी संतुष्ट सुरक्षित बैठे। ठीक है, कार्रवाई से कांग्रेस संतुष्ट तो है ना? नहीं, देखिए अभी क्या है, अभी मैंने आपको बताया, इस सरकार में माफिया, इस सरकार में सिमी के आतंकवादी निकल के सामने आ रहे। इतनी हत्याएं हुई, एक आईपीएस की हत्या, नायब तहसीलदार की हत्या, एएसआई की हत्या, पटवारी की हत्या। इस तरीके से अगर सरकार चलेगी तो ये मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक सरकार है। लगातार हम कहते रहे माफियाओं पर कार्रवाई करो, लेकिन सत्ता के संरक्षण में माफिया मध्य प्रदेश में फल फूल रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चलिए यादव जी बिल्कुल आ गई, जितेंद्र जी की बात आ गई है। यादव जी से ही सवाल कर लेते हैं कि यादव जी, ऐसे में जो बातें आप लोग कांग्रेस के लिए कह रही थी वो घूम फिर के आप लोगों की ओर आ रही है, और सवाल ये उठता है कि इस तरीके का गठजोड़ बना कैसे, बना कब, फला फूला कैसे, और कार्रवाई अब हो रही है तो लेट नहीं हो रही है क्या ये कार्रवाई? देखिए तिवारी जी, कुतर्कों से तथ्य नहीं बदल सकते। दोनों चीजें स्पष्ट है। एक तरफ हमारी सरकार जिसने अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो अपने एक पार्षद जो कि लव जिहाद के लिए फंडिंग कर रहा है, 20,000 रुपए का आरोपी है, उसको आज तक पार्टी से नहीं निकाल पाई। ये कौन से बगुला भगत घूम रहे हैं कि इनके कहने से सरकार तो कार्रवाई कर रही है और ये खुद की पार्टी में कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी केवल एक नकारा और निकम्मा विपक्ष है जो केवल और केवल संवेदनशील विषयों पर राजनीति करती है, और वो भी दिन दूर नहीं है इन्हीं अपराधियों की जमानत करवाते हुए कांग्रेस के नेता दिखाई देंगे। और कांग्रेस पार्टी जब भी अपराधियों पर कार्रवाई होती है, राजनीति करके उन्हें बचाने की कोशिश करती है, जिस तरह की आज कर रहे हैं। स्वागत क्यों नहीं करते ऐसे कार्रवाइयों की? ठीक है, वो चलिए, स्वागत तो कांग्रेस कर रही है कि उनके शिकायत पर हुआ है। हम आएंगे आप दोनों के पास, लेकिन इसका राजनीतिक नजरिया भी समझ लेते हैं। पंकज भदौरिया जी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, दोनों पक्षों के तर्कों को आपने सुना, क्या लग रहा है कि कार्रवाई हुई है, प्रेरित है, किसी के कहने पे हुई, अब लेट हुई है? क्या समझते हैं इन तर्कों में कितना दम है? देखिए, ऐसा है कि कार्रवाई तो हुई है निश्चित तौर पे, और इसमें शासन प्रशासन को बधाई देना चाहिए। और सबसे पहले तो पुलिस डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहिए, पक्ष को और विपक्ष को, दोनों को। जितनी कार्रवाई की है वो मध्य प्रदेश में भोपाल की क्राइम ब्रांच ने सिरे से पकड़ के टू द पॉइंट कार्रवाई की, तो उनको बधाई का पात्र होना चाहिए। कार्रवाई किसी ने भी की, सरकार किसी की भी हो, लेकिन अपराधी अभी तक छुपे कैसे रहे, जांच का विषय तो ये था। अब जब कार्रवाई हो गई है तो लकीर पीटने से मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा। अब तो ये है शासन प्रशासन का सहयोग करे, पक्ष और विपक्ष। सरकार भी शासन और प्रशासन का सहयोग करे और विपक्ष कांग्रेस भी शासन और प्रशासन का सहयोग करे। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा। इसका असर क्या पड़ेगा दूसरों पर, जो अपराधी हैं उन पर असर पड़ेगा क्या ये बुलडोजर न्याय? ऐसा है, देखिए ऐसा है कि अपराध, इतने बड़े अपराध पे कार्रवाई हुई है। ये मछली परिवार, इस पे आरोप, मतलब सबसे गंभीर आरोप है पीएफआई को फंडिंग का। सबसे गंभीर आरोप, एक मुस्लिम फैमिली आई, मीडिया के सामने आई, उसने इन पे इतने गंभीर आरोप लगाए पीएफआई को फंडिंग करने का, लड़कियों को ड्रग्स देने का, लड़कों को ड्रग्स देने का, ड्रग्स सप्लाई करने का कॉलेजों में। मतलब आने वाली युवा पीढ़ी बर्बाद होने की कगार पे आ गई। ऐसे ऐसे वीडियो सामने आए कि बोला, कुछ अधिकारियों के नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि इतनी बच्चियों को निर्ममता से मारा पीटा जा रहा था, उनको जबरदस्ती ड्रग्स लेने को मजबूर किया जा रहा था। कुछ ऐसे वीडियो भी हैं कि बच्चों को निर्वस्त्र करके मारा जा रहा है। तो इतना जघन्य अपराध आज तक
छुप कैसे रहा था, सवाल तो यहां खड़ा होता है। ठीक है, चलिए, और इस पर कार्रवाई काफ़ी पहले होनी थी, लेकिन इच्छा शक्ति दिख रही है और अब ऐसे लोग को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा भी प्रतीत होता है। यादव जी से ही समझने की कोशिश करते हैं। यादव जी, अब बड़ी कार्रवाई की है और सरकार का स्वागत सभी को करना चाहिए। ठीक है, स्वागत है, ठीक है, निश्चित तौर जी, स्वागत तो है यादव जी, लेकिन ऐसे कई और लोग भी होंगे जिन्हें अभी भी पकड़ने की ज़रूरत है, किसी की शिकायत आने की या दबाव बनने की ज़रूरत ना पड़े और ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए, इस बात का भरोसा देंगे कि आने वाले दिनों के लिए अपराधियों से उम्मीद करें कि वो अपराध करना छोड़ दें, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तब ऐसे में सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे समाज के अन्य लोग हो, सभी का दायित्व होता है कि उनके खिलाफ जो भी तथ्य उपलब्ध हो वो दें, जिससे कि सरकार कार्रवाई कर सके। जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार भदौरिया जी ने भी जो बातें कही वो निश्चित ही गंभीर है, उस पर भी सरकार काम कर रही है। भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो सके वो भी हम सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सरकार की इच्छा शक्ति दिखाई देती है, वो सभी को समझना चाहिए। इस तरह की कार्रवाइयां वही सरकार कर सकती है जो अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। अगर सरकार का कोई भी संरक्षण होता तो इतनी बड़ी कार्रवाइयां नहीं हो सकती हैं, और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री जी ने इस लव जिहाद से जो मामला चालू हुआ, इन अपराधियों की इतनी लंबी जड़ें होंगी, ये आज से 2 महीने पहले क्या कोई सोच सकता था? तो ये सरकार ने जो पुलिस तंत्र को और जांच एजेंसियों को स्वतंत्रता दी, उसी का परिणाम है। और हमारे मध्य प्रदेश में बच्चों के भविष्य को खराब करने की जो भी कोशिश करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई जारी रहेगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि इनकी पीढ़ियां भी कभी ऐसा अपराध करने का सोच नहीं पाएंगी। ठीक है, चलिए, एक हौसला और पहल दिखाई देती है कि अपराधियों को रोका जाएगा। जितेंद्र जी के पास चलते हैं। जितेंद्र जी, अब आप लोग को भी संतुष्ट होना चाहिए कि आखिर कार्रवाई तो हुई है, अल्टीमेटली किसी को छोड़ा तो नहीं गया, बख्शा तो नहीं गया। इस बात पर विपक्ष भी संतोष क्यों नहीं व्यक्त करता? ये बुलडोजर न्याय पर सवाल कई कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं कि इस तरीके से कार्रवाइयाँ जो होती हैं, योगी जी भी करते हैं, इधर मध्य प्रदेश में भी हो रही है, वो क्या उसको लेकर स्टैंड कांग्रेस का बदलता क्यों रहता है? देखिए, सवाल वो है जो पंकज जी ने उठाए हैं, लगातार हम भी वही मांग करते रहे, और आपकी रिपोर्ट में भी वही बात आई है कि सियासत और प्रशासन का जो गठजोड़ है ये माफिया बनाता है किसी को भी। आज ये मछली जो है, इसका आप बैकग्राउंड देखेंगे तो एक नेताजी ने इंटरव्यू में कहा था कि 320 सप्लाई करी थी इसी परिवार ने। ये कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को 320 जीपे कैसे सप्लाई कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का मतलब माफिया बना दोगे, कार्रवाई नहीं करोगे उसके ऊपर। ये जो मगरमच्छ है जो इनको संरक्षण दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? और जब उन पर कार्रवाई होगी तब आप कह सकते हैं कि ये कार्रवाई जो है ये उस अंजाम तक पहुंचेगी। मेरी समझ में नहीं आता, लगातार माफिया मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को स्वीकार करना चाहिए कि आज अगर गणराज्य का सरकार है, गुंडाराज खत्म हुआ है, तो किसकी सरकार थी? 20 सालों से आप गुंडाराज चला रहे थे मध्य प्रदेश में। ये बताना पड़ेगा कि गुंडाराज चलाने वाले क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे? इस बात को यहाँ स्वीकार करना पड़ेगा। मोहन यादव के बाद आने के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है, इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। आप आज कह रहे हैं कि 2 महीने पहले तक मालूम नहीं था। अरे हमें तो पहले से मालूम था, हम लगातार कहते रहे कि वो कौन नेता है जो 320 सीट पर सप्लाई लेता है इन लोगों से, और यही बाद में माफिया बन जाते हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकारें संरक्षण देती है। जब आज माफियाओं से आप आर्थिक मदद लेंगे तब आप कहीं ना कहीं इन पर संरक्षण प्रदान करना पड़ेगा, और आज वही चीज सामने आ गई। ठीक है, यादव जी, ऐसे में संदिग्ध चीज़ें हो जाती हैं और जो एक अच्छी पहल है उस पर एक तरीके से धुंध सी छा गई है कि वो पहल कारणों में कहाँ पर छिपी है या उसके पीछे के कारण क्या है? देखिए तिवारी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं अभी सुन रहा था, वो कह रहे थे हमें तो पहले से जानकारी थी इस तरह के तंत्र की, तो आप क्या ऐसे अपराधियों को बचा रहे थे जानकारी होने के बाद? आप बताइए, मुख्यमंत्री से लेके गृह मंत्रालय जिले के पुलिस कप्तान तक किसको आपने वो जानकारी उपलब्ध करवाई? तो ये तो प्रमाणित हो गया कि कांग्रेस की सांठगांठ है ऐसे अपराधियों के साथ। आपको और भी जितने अपराधियों की जानकारियां हों
वो उपलब्ध करवा दीजिए, हम कार्रवाई करके दिखाएंगे। ये हमारी इच्छा शक्ति है। कांग्रेस पार्टी अपराधियों के साथ है और ऐसे विषय पे राजनीति कर रही है। आऊंगा भदौरिया जी। जी जी बोलिए यादव जी, बात पूरी कर लीजिए जी। देखिए, ये बिल्कुल प्रमाणित है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे अपराधियों के साथ है। ये कांग्रेस के वोट बैंक और फंड बैंक है, इसलिए कांग्रेस इन्हें बचाने के लिए राजनीति करती है। और इस मामले में लेकिन अभी तो जितेंद्र जी मांग कर रहे हैं कार्रवाई करिए करके। अभी तो कार्रवाई कर रही है सरकार अपने पूरे तंत्र के साथ, विपक्ष का कोई योगदान नहीं है। इन्होंने बता दें कि कौन सी जांच एजेंसी को प्रयोग किया, कौन से तत्व इन्होंने दिए जिस पर कार्रवाई नहीं की गई हो। केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, बचाने के लिए आज भी झूठ बोल रहे हैं। अपने अपराधी अनवर कादरी पर कार्रवाई कब करेंगे ये और बताते हैं कांग्रेस के नेता, वो तो इन्हीं का पार्षद है। चलिए आज हम आरोप प्रत्यारोप से अलग हटके लास्ट सेगमेंट में पंकज जी की टिप्पणी ले लेते हैं कि ऐसी कार्रवाइयों से असर क्या पड़ेगा और क्या ये एक तरीके का नया पैटर्न है कि बुलडोजर न्याय होगा और उससे अपराध को रोकने की एक कोशिश होगी और रुकेगा अपराध इससे? निश्चित तौर पर ऐसी कार्रवाइयों से अपराध रुकेगा और ये जघन्य अपराध हैं। जो अपराधी देखेंगे और जो अपराध करने का सोचेंगे कम से कम डरेंगे। और चीफ मिनिस्टर मोहन यादव इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन इस पे केवल और केवल जो अपराधियों के नाम मीडिया में चल रहे थे, जैसे कि गौरव चौहान नान खटाई, एक बड़ा नाम, मछली परिवार का पार्टनर, मछली परिवार का सबसे खास, मछली परिवार के लिए दिल का टुकड़ा। लेकिन गौरव चौहान के बारे में आज तक कोई नाम सामने नहीं आ रहा है कि ये थाने में है, कि भाग गया, कि दुबई भागा। गौरव चौहान को कुछ ऐसे नाम हैं गौरव चौहान सहित जो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है और वो किसी ना किसी वजह से बचने के पूरी फिराक में है। तो कानून को, सरकार और शासन और प्रशासन को इन नामों को सामने लाना पड़ेगा, तब जाके अपराध के आसपास होने वाला अपराध सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा, तब जाके अपराध रुकेगा, उस पर अंकुश लगेगा। ठीक है, चलिए काफ़ी सार्थक चर्चा में ये सुझाव भी लोग सुन रहे होंगे तो समझ सकेंगे कि सार्थक रूप से पहल करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन एक अच्छी इच्छा शक्ति के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि उन अपराधियों के जो हौसले हैं वो विपस्त होंगे और ऐसे अपराध पर नियंत्रण किया जा सकेगा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ पंकज भदौरिया जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ अजय यादव जी थे, उनका धन्यवाद। और जितेंद्र मिश्रा जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।